दोस्तों, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसने गोवंश को पूर्ण रूप से चपेट में लिया हुआ है। खासकर राजस्थान और गुजरात में तो इस बीमारी ने गोवंश को काफ़ी परेशान कर रखा है। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है जागरूकता के साथ कुछ इस तरह के पेड़ पौधों का उपयोग करके इस बीमारी को हम काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के आसपास एक महा औषधि होती है जिसका नाम होता है नीम। नीम का उपयोग अगर हम इस वक्त इस बीमारी में करते हैं तो मुझे 100% विश्वास है कि हम इस बीमारी को काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, ये है नीम। नीम एक महा औषधि है और नीम के बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं। मेरे पास हज़ारों की संख्या में किसान मित्र, पूरे हिंदुस्तान के हज़ारों किसान मेरे से जुड़े हुए हैं। तो कुछ किसानों ने मुझे बताया है कि नीम का उपयोग करने के बाद इस बीमारी में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मैंने उन किसानों से डिटेल में पता करने की कोशिश की तो निचोड़ ये निकला कि कुछ इस तरह की औषधियाँ हैं। इस औषधि को आप पहचानते हैं दोस्तों? ये वही औषधि है गिलोय, जो कोरोना काल में जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। दोस्तों, अक्सर आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही हमें बुखार होता है, हमारे प्राचीन जो वैद्य हैं या हमारे बुजुर्गों का कार्य एक ही है कि वो एक ही बात बोलते हैं कि गिलोय और तुलसी को पानी में उबाल के आप पी लो, आपका बुखार उतर जाएगा। अगर हमें डेंगू हो जाता है और हमारी प्लेटलेट कम हो जाती है तो भी हम गिलोय का सेवन करते हैं। तो आप लोग विचार कीजिए, जो कोरोना काल का जो इतना ज़बरदस्त वायरस था वो गिलोय ने काबू में कर लिया। तो लिम्पी जैसी साधारण सी बीमारी, देखिए कोरोना के सामने ये साधारण सी बीमारी है। ठीक है, गोवंश को प्रभावित कर रही है, लेकिन कोरोना के सामने कुछ भी नहीं है। तो लिम्पी के लिए हमने क्या किया? मैंने नहीं किया, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया कि नीम का उपयोग पानी में उबाल के अगर हम हमारे पशुओं के ऊपर करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत ही सटीक इलाज मिलेगा। कुछ किसानों ने किया और उस किसानों ने मेरे को बताया, जी विक्की जी, हमने इस तरह से तुलसी का और गिलोय का उपयोग किया। लोगों ने क्या किया? गिलोय आप सभी जानते हैं और तुलसी आप सभी के घर में है। लगभग 50 ग्राम गिलोय और 10 ग्राम तुलसी के पत्ते पानी में उबाल के अपने पशु को पिलाना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम ऐसे किया और नीम के पत्तों को पानी में अच्छे से उबाल के इस पानी की स्प्रे अपने पशुओं पे की। इससे क्या हुआ कि नीम एक एंटी फंगल, जो भी पशु के शरीर के ऊपर लिम्पी के वायरस थे वो ख़त्म हो गए और जो घाव हो रहे थे पशु के शरीर के ऊपर वो घाव भी भर गए। साथ ही जो अंदर से इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना था वो किया हमारी गिलोय ने और तुलसी ने। गिलोय खाते ही पशु के शरीर के अंदर से बुखार जो था वो ख़त्म हो गया और पशु ने चरना शुरू कर दिया, पशु खाना खाने लग गया। तो दोस्तों, याद रखें, जैसे कि आपने कोरोना काल में मिलजुल के हमने कोरोना को हराया था, वैसे ही गोवंश के लिए मिलजुल के हम इस बीमारी को हरा देंगे। आप लोगों को करना क्या है? तुलसी और गिलोय का उपयोग करना है अपने पशु को खिलाने के रूप में। और नीम का ये पानी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नीम का ये पानी जब अच्छे से उबल जाएगा, उबलने के बाद इस तरह की बोतल में डाल के और आप अपने पशुओं पे इस तरह से पूरे शरीर के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पशु के शरीर पे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अब दोस्तों, लोग कर रहे हैं फिटकड़ी का उपयोग, लेकिन फिटकड़ी के उपयोग में कहीं ना कहीं एक समस्या आ रही है। फिटकड़ी खुश्क है। फिटकड़ी हमारे शरीर से नमी को ख़त्म कर लेती है। हमारे शरीर के अंदर जो नमी है, तेल है, उसको खींच देती है। तो फिटकड़ी का उपयोग करने के बाद हमारे पशुओं की जो त्वचा है वो काफ़ी खुश्क हो गई, जो अपने आप फटने लग रही है। तो फिटकड़ी से भी अच्छा उपयोग है नीम का। और आप सभी के जितना भी पूरा हिंदुस्तान है, नीम का हज़ारों की संख्या में नीम के पेड़ हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो नीम को आप अच्छे से उबालिए। इस तरह से उबालने के बाद इस नीम का पानी आप अपने पशुओं के शरीर पे भी और अपने पूरे फार्म पे इसकी स्प्रे कीजिए। साथ ही गिलोय और तुलसी का उपयोग कीजिए। बहुत से किसान मित्रों का सवाल है, जवाब भी है, और बहुत से किसान मित्रों ने मुझे बताया है कि गिलोय और नीम ये महा औषधि इस बीमारी को काबू में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे आसपास, मेरे पीछे ये मेरी फैक्ट्री एरिया है और मेरी फैक्ट्री एरिया में मैंने हज़ारों सैकड़ों की संख्या में नीम लगा रखे हैं।
और कोरोना काल में ये नीम मेरे बड़े काम आए थे, तो आज इन नीमों का उपयोग आपको करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसान का एक पैसा भी नहीं लगना चाहिए। इतनी बड़ी महा खतरनाक बीमारी में हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर तो काम कर ही रहे हैं और जल्द से जल्द कोई वैक्सीन आएगी, मुझे पूरा विश्वास है जल्द से जल्द कोई वैक्सीन लेके आएंगे। लेकिन वैक्सीन जब तक ना आए तब तक आप ये अमृता, आयुर्वेद में गिलोय को बोलते हैं अमृता, अमृता यानी अमृत, जो आपके प्राण बचाएगी। और आज अमृता हमारी गोवंश के प्राण बचाएगी। तो आपको करना क्या है, 100 ग्राम गिलोय, 10 ग्राम आपको तुलसी के पत्ते पानी में उबाल के और अपने पशु को रोज़ पिलाना है। सुबह शाम ऐसा कीजिए। तीसरे दिन किसानों ने मेरे को बताया है, विक्की जी लिम्पी का जो प्रकोप है वो गिलोय और तुलसी से तीसरे दिन शांत होना शुरू हो गया और लगभग 7 से 8 दिन में बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन दोनों काम हमने एक साथ किए हैं। हमने अपने पशुओं को नीम के पत्तों का पानी से अच्छे से नहलाया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नीम के पत्ते कब तक, इनको आप अच्छे से उबालिए। जब पानी का कलर ग्रीन हो जाए, ये पानी का जो कलर है वो अच्छे से ग्रीन हो जाएगा, उस समय आप इसको ठंडा करके बोतल में डाल लीजिए। उस समय दोस्तों मुझे तो सबसे बड़ी समस्या ये लग रही है कि बचपन में जब हमें फोड़े फुंसी हो जाते थे, चर्म रोग हो जाते थे, तो हमारे गांव में क्या करते थे, नीम के पानी से हमें नहलाते थे। नहलाते ही हमारे चर्म रोग दूर हो जाते थे। तो बाहर आपके पशु की स्किन के चर्म का रोग दूर करेगा नीम, और आपके पशु की इम्यूनिटी पावर बुस्ट करेगा गिलोय और तुलसी, जो बुखार को दूर करेगी। तो गिलोय और तुलसी का उपयोग आप जरूर करें, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस समय हमारे आसपास सैकड़ों की संख्या में गिलोय के पौधे हैं, नीम के पौधे हैं, इनका उपयोग आपको ज़रूर करना है। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हिंदुस्तान में इस बीमारी ने अपना प्रचंड रूप धारण किया हुआ है और हमारे गोवंश रोज काल की ग्रास जमे जा रहे हैं। अगर आपके घर में हल्दी और आंवला है तो आप अपने पशुओं को ज़रूर खिलाएं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और लाखों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। हल्दी और आंवला जरूर खिलाएं और गिलोय और तुलसी पानी में उबाल के पिलाएं और नीम के पत्तों से अपने पशु को नहलाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 से 5 दिन में ये बीमारी काबू में आ जाएगी और हमारे जो भी चिकित्सक हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, वो इस बीमारी का तोड़ निकालने के लिए अब वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी हम हमारे पशुओं को मरने नहीं देंगे। तो